हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपने ग्लोबल एजुकेशन चैनल में क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यू सेशन 2020 का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपको पता है बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग होती क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो चलिए जानते हैं, आइए समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग को हम बहुत ही इजी तरीके से 7 वर्ड्स के द्वारा समझेंगे। वो 7 वर्ड्स क्या हैं वो जान लीजिए। चलिए जानते हैं वो 7 वर्ड्स क्या हैं। इन्हें रट लीजिएगा आप। IMRCSAC, यही हमारे क्या हैं स्टेजेस हैं और यही हमारे प्रोसेस हैं और यही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। इसी के द्वारा हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या होते हैं। इसको हम प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये जो मैंने कोड लिखवाया है आपको IMRCSAC, इस कोड को आप रट लीजिए, दोबारा से पढ़ लीजिए। IMRCSAC, इसके द्वारा हम पूरी अकाउंटिंग को समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके प्रोसेस को समझेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। तो चलिए जानते हैं आई फॉर क्या होता है हमारा। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिज़नेस ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे बिज़नेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बिज़नेस के कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिज़नेस ट्रांजेक्शन। आपने आइडेंटिफाई कर लिया बिज़नेस के ट्रांजेक्शन को, देन उसका क्या करते हैं हम, फिर मनी मेज़रमेंट करते हैं, उसको मनी में मेज़रमेंट करते हैं। तो मेज़रमेंट ऑफ मनी वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि मेज़रमेंट इन द टर्म ऑफ मनी। उस प्रोडक्शन की क्या मनी वैल्यू है, उसका मेज़रमेंट करते हैं। अब मेज़रमेंट होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। जो भी हमने आइडेंटिफाई किया था अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, उसको मेज़रमेंट किया मनी की वैल्यू में, उसका मनी की वैल्यू में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद हमने उसकी क्या की, रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्ड करेंगे किस में, जर्नल में। किस में रिकॉर्डिंग करेंगे हम, जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी। अब रिकॉर्डिंग भी हो गई, जर्नल में हमने अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड भी कर लिया उनको। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उन रिकॉर्डिंग का। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अब हमारी क्लास में क्या है, लड़के और लड़कियां सब साथ साथ बैठे, तो हमने लड़कों को अलग कर दिया, लड़कियों को अलग कर दिया, मतलब उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। तो इसी तरह से हम इसमें भी क्लासिफिकेशन करते हैं अपने ट्रांजेक्शन का। किसके थ्रू करते हैं, लेज़र के थ्रू। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी चैप्टर है हमारा लेज़र, उसमें हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन भी हो गया, हमने सब लेज़र के थ्रू क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, समराइजिंग। क्या करते हैं, समराइजिंग। तो हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग किस किस के थ्रू करते हैं हम, समराइजिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर वो प्रोसेस है हमारा। फर्स्ट है हमारा ट्रायल बैलेंस, जिसके द्वारा हम समराइजिंग करते हैं। इसको हम अभी पूरे चैप्टर के थ्रू समझेंगे। सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
एंड थर्ड है हमारा बैलेंस शीट। इन तीनों चीज़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन को समराइज़ करते हैं, उसकी समरी निकालते हैं कि टोटल परचेज कितना हुआ है, टोटल सेल्स कितना हुआ है, दोनों का अलग अलग समरी बनाते हैं। ठीक है ना, समरी भी बन गई। अब इन सारी चीज़ों के बाद सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, मेजरमेंट किया, रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफिकेशन किया, देन समराइजिंग किया। अब समराइजिंग के बाद लास्ट हमारा क्या आता है, एनालिसिस करना, किसी एक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस हम क्यों करते हैं, जिससे हम यूजर्स को इन्फॉर्मेशन दे सकें, अपने बिजनेस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यूजर्स को पास कर सकें, इसीलिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। पूरा एनालिसिस जांच पड़ताल करने के बाद ही हम यूजर्स को क्या देते हैं, डिटेल देते हैं। तो एनालिसिस हमारा किसके द्वारा होता है, किसी एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा होता है। वो एक्सपर्ट पर्सन कौन हो सकते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, जो हमारे सीए होते हैं, वो इसको एनालिसिस करके बताते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये जितना भी आपने ट्रांजेक्शन की है या जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है उसको हमें कैसे एनालाइज करना है, कैसे अपने यूजर्स को बताना है। नाउ लास्ट इज सी फॉर हमारा कम्युनिकेशन। एनालिसिस के बाद जब सारी चीज़ें एनालिसिस हो जाती है हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स की, उसके बाद हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किससे, यूजर्स से। ये यूजर्स क्या होते हैं अभी आगे हम समझेंगे। सारा एनालिसिस करने के बाद अपने यूजर्स को बताते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, क्या लॉस हुआ। तो यूज़र हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र। अभी आगे समझेंगे इन दोनों को। तो अभी हमने डिस्कस किया IMRCSAC, यही हमारा क्या था, अकाउंटिंग का प्रोसेस था और यही इसकी इंट्रोडक्शन था। तो सबसे पहले स्टेज पर पहला क्या था हमारा, आइडेंटिफिकेशन, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सेकंड हमारा मेजरमेंट, थर्ड हमारा रिकॉर्डिंग, फोर हमारा क्लासिफिकेशन, फिफ्थ समराइजिंग, सिक्स हमारा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन, 7 हमारा कम्युनिकेट करना। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो ये सब आपको क्लियर है ना। अब अकाउंटिंग के बाद, इसको समझने के बाद हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे हमारे क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अकाउंटिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। अकाउंटिंग हमारी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। तो चलिए जानते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है, किस टाइप की अकाउंटिंग होती है। तो सबसे पहले होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको जानने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम क्या पता लगाते हैं, कंपनी का प्रॉफिट या लॉस। इसके बाद क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड टाइप है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या पता लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ हेल्प करती है हमारी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मतलब निर्णय लेने में ये हेल्प करती है। तो ये थे हमारे इसके टाइप, 3 प्रकार की हमने क्या पढ़ी, अकाउंटिंग पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इन सब चीज़ों को करने के बाद हम ये भी जानेंगे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग, क्या मेन पर्पस है इसका। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है,
देखिए ऑब्जेक्टिव भी हमारे क्या होंगे, इससे ही मिलते जुलते होंगे। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर रिकॉर्डिंग, तो क्या करता है हमारा, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब प्रोसेस की तरह एक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है हमारे रिकॉर्ड को, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है हमारे उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, किसके थ्रू, सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करता है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की क्या पोजीशन है, किस लेवल पर हमारा बिजनेस है, उसके प्रॉफिट क्या है, उसके लॉस क्या है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र, उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम यूज़र तक पहुंचाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे ये थे, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। तो मेन हमारे ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे जानते हैं कि हमने अभी मीनिंग देखा, टाइप्स देखे, ऑब्जेक्टिव देखे। तो इन सब को करने के बाद क्या हमें अकाउंटिंग से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं। तो चलिए जानते हैं, हाँ इसके एडवांटेज भी हैं कुछ। चलिए जानते हैं कि क्या एडवांटेज हैं वो। फर्स्ट है आपका हेल्प टू मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट को हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड, हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि आप एडवांटेज भी वही बता रहे हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव बताए थे, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप अच्छे से याद कर पाएंगे, सारी चीज़ें एक जैसी हैं। कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे किससे मिलते हुए हैं, एडवांटेज से मिलते हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है हमारा, हेल्प टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। वही नेक्स्ट पॉइंट सेम, हेल्प टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, किस लेवल पर है हमारा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है हमारा रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस मेमोरी। ये क्या होती है इसको जानते हैं। यहाँ पर रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब है कि हमने क्या करा है, जर्नल बुक में, हमारी ये जर्नल बुक है, इसमें हमने क्या किया, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को एक बार रिकॉर्ड कर लिया। हमें बार बार क्या नहीं करना पड़ रहा, मेमोराइज्ड नहीं करना पड़ रहा उसको, क्योंकि हमने उसे जर्नल बुक में अपने रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पर इस वर्ड का ये मीनिंग है कि हमें अपनी मेमोरी को बार बार मेमोराइज्ड नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने उसका रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स
कंपैरेटिव स्टडी, फैसिलिटेट टू कंपैरेटिव स्टडी, मतलब इसका मतलब है कि हम दो कंपनियों के बीच में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट रहा, उन दोनों के बीच कंपैरिजन निकाल सकते हैं। वी कैन मेक कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म्स। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट्स लोन। हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन, हमारी बिजनेस पोजीशन को देखकर हमें क्या होता है, लोन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, लोन लेने में हमें बैंक हेल्प करती है। इसकी हेल्प से हम बैंक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन है वो आसानी से पता लग जाते हैं। तो ये एडवांटेज भी है। इसके बाद है नेक्स्ट एडवांटेज, हमें क्या होता है, सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट जो एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो क्या है, एविडेंस, जो कि सभी जगह ज़रूरी होता है। एविडेंस मतलब सबूत। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट। तो अकाउंटिंग के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो सारे हमारे पास क्या हैं, रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी हमें प्रूफ दिखाना पड़ रहा है, एविडेंस दिखाना पड़ रहा है कोर्ट में, तो कोई भी बिजनेस है जो भी अकाउंटिंग करता है तो उसका प्रूफ सारे रिकॉर्ड के रूप में रखता है। कभी भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है। बिजनेस में कोई भी डिस्प्यूट हुआ या कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें हमें अपने ट्रांजैक्शन को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए हम उसका सबूत रखते हैं, रिकॉर्डिंग इसीलिए करते हैं। तो ये थे सारे इसके एडवांटेजेस जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव से भी मिलते हैं। तो एडवांटेजेस, जब किसी के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज के बाद हम डिस्कस करेंगे उसके लिमिटेशंस क्या क्या है अकाउंटिंग के। तो क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी लिमिटेशंस है नॉट फुली एग्जैक्ट। ठीक है, मतलब ये संपूर्ण नहीं होता, 100% सत्य नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमें एजम्पशन लगानी पड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इसका क्या मतलब है, इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि दो आदमी हैं, उन दोनों में लड़ाई हो गई है, बिज़नेस के जो दो पार्टनर हैं उनमें अगर लड़ाई हो गई है तो उस जो लड़ाई हुई है उससे हमारा क्या हुआ है, बिज़नेस में लॉस हुआ है, हमारा काम भी ठप हो गया है। तो उससे क्या हुआ, उसको हम मनी टर्म में क्या नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम ना ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है हमारा इग्नोर प्राइस चेंजेस। प्राइस के चेंजेस होते रहते हैं, चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं, मैनिपुलेशन क्या होता है, बैलेंस शीट में हमारे उतार चढ़ाव आता रहता है। तो इग्नोर प्राइस चेंजेस। नेक्स्ट है हमारा विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, तो यहाँ विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि हम अपने सपोज़ हमारे बिज़नेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो हम उसे कम दिखा देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हेर बदल करते रहते हैं अपने बिज़नेस की बैलेंस शीट में, या उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना, किसके लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो लिमिटेशंस के बाद हम समझते हैं कि यूज़र, अभी हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूज़र, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र। तो यूज़र क्या होते हैं, कौन होते हैं ये यूज़र, चलिए समझते हैं कि ये यूज़र हमारे कौन होते हैं। यूज़र बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंटरनल, तो हमारे 2 टाइप्स के थे, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, तो इंटरनल यूज़र हमारे कौन से होते हैं, जो कंपनी के अंदर वर्क करते हैं, जो कंपनी के अंदर वर्क करते हैं
कौन कौन से होते हैं वो हमारे? पहला है हमारा ओनर। कौन होते हैं हमारे? ओनर, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे? इंटरनल यूज़र कहलाते हैं। सेकंड है हमारा मैनेजर या मैनेजमेंट, ये भी क्या है हमारे? इंटरनल यूज़र है, कंपनी के अंदर वर्क करते हैं। थर्ड है हमारे एम्प्लॉय, जो हमारी कंपनी के अंदर वर्क करते हैं। तो ओनर होते हैं, ओनर को भी हमें क्या होती है? इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपनी अकाउंटिंग के बारे में, और एम्प्लॉयज़ को भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। नेक्स्ट होते हैं हमारे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या कौन कौन आता है हमारे? सबसे पहले हमारे आते हैं बैंक्स। बैंक्स को हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो इन्फॉर्मेशन मांगती है हमसे, टैक्स वसूलती है, तो उसको भी तो इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि बिज़नेस में हमारे कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है? हमसे टैक्स वसूलती है। नेक्स्ट होते हैं हमारे लैंडर। लैंडर कौन होते हैं? जिन्होंने लोन दिया होता है, वो क्या होते हैं हमारे? लैंडर। नेक्स्ट है हमारे क्रेडिटर। ये क्या होते हैं हमारे? सारे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं जो कंपनी के बाहर वर्क करते हैं, ठीक है। इंटरनल यूज़र जो हमारी कंपनी के अंदर अंदर वर्क करते हैं। तो अभी आपने समझा कि यूज़र्स क्या होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल, जिनको हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो चलिए ये सब डिस्कस करने के बाद अब हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है कि इसमें तो हमने इन 7 पॉइंट्स का यूज़ किया। बुक कीपिंग में सिर्फ हम क्या लेते हैं? IMRC, सिर्फ इन 4 चीज़ों का ही काम होता है। वो क्या कहलाती है? हमारी बुक कीपिंग कहलाती है। मतलब बुक कीपिंग के अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और उस डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? हमारा बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। और अकाउंटिंग में तो हमें किसी स्पेशलाइज पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, बट बुक कीपिंग में हमें किसी भी स्पेशलाइज पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा रूटीन नेचर का जॉब होता है। बुक कीपिंग क्या होता है? हमारा रूटीन नेचर का जॉब होता है। तो चलिए जानते हैं, बस इसके लिए हमें इन 4 चीज़ों को याद रखना है। IMRC, इसमें हमें किन किन चीज़ों को याद रखना है? IMRC, इसका मीनिंग आपको पता ही है, आइडेंटिफिकेशन, मेज़रमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। तो बस इन 4 चीज़ों को ही हम डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग क्या होता है? हमारा प्राइमरी स्टेज होता है। क्या होता है ये? प्राइमरी स्टेज होता है। और इसमें जो हमारे होते हैं जूनियर स्टाफ होते हैं, जूनियर स्टाफ होते हैं प्लस क्लर्क होते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है? हमारा बहुत ही स्मॉल पार्ट है किसका? अकाउंटिंग का। जबकि अकाउंटिंग में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसी एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ के लिए? एनालिसिस के लिए। जैसे CA होते हैं, इसमें सीनियर स्टाफ होता है। और ये हमारा क्या है? सेकेंडरी स्टेज है, ठीक। इसमें क्या होता है? एनालिटिकल कंडीशंस होती हैं और डायनामिक होती है। डायनामिक मतलब कि डायनामिक जॉब होती है, जैसे डायनामिक मतलब चेंजेस होना। और इसमें हमें अकाउंटिंग में किसकी ज़रूरत होती है? यू नीड स्पेशलाइज पर्सन, बट बुक कीपिंग में किसी भी स्पेशलाइज पर्सन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि नो नीड स्पेशलाइज्ड पर्सन। आई होप कि आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ आगे और डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में कि आगे और क्या क्या चीज़ें अकाउंटेंसी में होती है। तो बुक कीपिंग को समझने के बाद अब डिस्कस करते हैं हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ
करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जैसे आपके अंदर होती हैं कुछ क्वालिटी, तो वैसे ही इसमें भी कुछ क्वालिटी होती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि पहली क्वालिटी इसकी क्या है। पहली क्वालिटी है इसकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी मतलब जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, रिलायबल हो वो पर्सन। ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर ऐसा पर्सन जिस पर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकें। सेकंड क्या है आपका? रिलेवेंस। रिलेवेंस क्या होता है? जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही उत्तर देना। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने बताया मेरा नाम ये है, मैंने आज ये ब्रेकफास्ट किया था, मेरे फादर का नाम ये है। तो इतना सारा नहीं बताना, जितना आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही बताइए। आपसे सिर्फ आपका नाम पूछा गया है तो आप सिर्फ क्या बताएंगे? अपना नाम ही बताएंगे। सिर्फ रिलेवेंट डेटा ही आप बताएंगे। ये नहीं है कि आप उससे अधिक डेटा को या अधिक जानकारी दे रहे हैं। जितना ज़रूरी हो उतना ही बताना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग यू नो वेरी वेल। सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमें समझ में आना चाहिए। जो भी चीज़ समझाई जा रही है वो क्या होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन आसानी से समझ में आनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, पता चला मैं समझाया जा रही हूँ, आपको ना समझ में आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए या करेक्टर होना चाहिए कि आप आसानी से चीज़ों को समझ सको। नेक्स्ट है हमारा, अंडरस्टैंडिंग के बाद है हमारा कंपैरेबिलिटी। कंपेयर करना। कंपेयर क्या करना? मतलब आपकी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी कंपनी से क्या करना? कंपेयर करना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हम किसको देते हैं? यूजर्स को देते हैं, और वो कंपेयर करते हैं कि हमारी कंपनी की जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो दूसरी कंपनी से कंपेयर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या मैच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो ये 4 क्वालिटी मानी जाती हैं किसकी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ये 4 क्वालिटीज़ के बेस पर ही हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको मैंने आपको एक पेपर के थ्रू इस पूरे चैप्टर को आपको समझा दिया है, एक फर्रा टाइप का आपका बना दिया है। जब भी आपको इसको पढ़ना हो, रिवाइज़ करना हो, तो आपको पूरी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? इस पूरे पेपर को लेंगे और एक ही नज़र में पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे? रिवाइज़ कर लेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो भी हमने अकाउंटिंग का एक प्रोसेस, मीनिंग, टाइप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बुक कीपिंग और यूज़र्स, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स समझाए हैं, इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूँ। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में और इसको लर्न कर लीजिए। बार बार इसको आप रिपीट कीजिएगा तो पूरी अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी। आई होप कि इस पेपर से आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। एक पेपर के द्वारा ही पूरी अकाउंटिंग को आप समझ गए होंगे। तो इसको आप लर्न कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।